नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जीके और जीएस का 75 प्रश्न का सेट नंबर 3 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। दोस्तों, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ठीक है दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा और आईसीसी पुरुष विश्व कप 2022 की मेज़बानी भारत करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है और डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य देशों की संख्या है और 164वां देश अफगानिस्तान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। दोस्तों, सिस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। दोस्तों, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और लता मंगेशकर, दोस्तों लता मंगेशकर को भारत के कोकिला एवं स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और पीटी उषा को, दोस्तों पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है और निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप किस खेल से संबंधित है? शतरंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शतरंज। दोस्तों, चेकमेट, स्लेटमेट, ग्रैंड मास्टर, चेक, सभी दोस्तों शतरंज खेल से संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देश का पहला गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है। देश का पहला गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है। कहाँ खोला गया है? पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, भारत रत्न 1954 में तीन व्यक्ति को दिया गया है। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरा सी राजागोपालाचारी को और तीसरा दोस्तों डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है? भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी लागू किया गया अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों किस ग्रह में सबसे ज़्यादा उपग्रह पाया जाता है? तो शनि में। शनि में दोस्तों टोटल 82 उपग्रह पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बृहस्पति में 79 पाया जाता है। दोस्तों, बुध को कहा जाता है सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। शुक्र दोस्तों भोर का तारा, शाम का तारा और सबसे गर्म तारा शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और लाल ग्रह दोस्तों मंगल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था
विकासोन्मुख है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विकासोन्मुख। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों आपातकाल उपबंध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 352 से 360 के बीच दोस्तों आपातकाल के संबंधित है। ठीक है, वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? 280। निर्वाचन आयोग का गठन 324। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में कौन सा राष्ट्रपति का पद संभालता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों पद खाली है तो उस समय दोस्तों राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, यह दोस्तों जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है और भारत की राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविज़न का शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1959 में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं गरीबी एवं बेकारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गरीबी एवं बेकारी। अगला प्रश्न है, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंगटीसी क्यांग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आंगटीसिंक्यांग जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, और अमेजन नदी दोस्तों अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे अधिक है। सबसे प्रवाह क्षेत्र सबसे अधिक अमेजन नदी का है और गंगा भारत में प्रवाहित होने वाला सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में कौन जो ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों लेब्राडोर दोस्तों ठंडी जलधारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लेब्राडोर। ठीक है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो दोस्तों 2 डिग्री अक्षांश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है?
लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो दोस्तों मरक्कम द्वीप, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मरक्कम द्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो 305 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सही सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तापमान में 45 डिग्री से 55 डिग्री आवश्यक। ठीक है, बाकी सभी दोस्तों सही है। इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक होना चाहिए। गहरी मध्यकालीन मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है। इंदौर 2 सुजाता और मालवी कपास की किस्में हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गलत है, असत्य है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, नागोजी आर्कोजो-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी? नाकोजी आर्कोजो-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक है? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक है? राष्ट्रकूट वंश का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक था रामचंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रामचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो लोकसभा का विघटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा का विघटन। दोस्तों महानिवादी की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति, वित्त आयोग का गठन, ये सभी दोस्तों राष्ट्रपति करता है। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन दोस्तों लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए? निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आर वेंकट रमन है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ
तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा, बराक ओबामा। ठीक है, अगला प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो दोस्तों नागालैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागालैंड। असम, त्रिपुरा, मेघालय जो है दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से टच करता है, लेकिन नागालैंड टच नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागर शैली। ठीक है, नागर शैली का। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मौलाना शौरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना शौरी। ठीक है, राजतरंगिणी का दोस्तों किसने लिखा? राजतरंगिणी का कलहन ने लिखा था, राजतरंगिणी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 79वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? 79वां गोल्डन ग्लोबल 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? तो दी पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दी पावर ऑफ द डॉग। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की संस्थापक थे। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल। दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट का संस्थापक दोस्तों भगत सिंह है, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? देश के प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा का निर्देशक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्देशियर ईरानी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति बुशमैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुशमैन। ठीक है, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? 1978 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1978। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं नालंदा बौद्धिक विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कौन से देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का मेजबानी करेगा? तो COP27 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस्र। ठीक है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली को रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो दोस्तों बाबर आजम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर आजम। ठीक है, आगे देखते हैं
दोस्तों क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है? तो अनुनाद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुनाद। ठीक है, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है प्रोटीन की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों थायमिन विटामिन बी का है। ठीक है, राइबोफ्लोक्लोबिन दोस्तों विटामिन के का है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का है। ठीक है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का है। टेकोफेरोल कहेगा तो विटामिन ई का है। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक का। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक यानी जस्ता का। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गाजर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया। रेडियो सक्रियता वर्ग का विस्थापन का नियम किसने प्रतिपादन किया? तो दोस्तों किसने प्रतिपादन किया? फजन एवं सोडी ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फजन एवं सोडी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जूल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, रक्त संरचन संबंधित खोज की। रक्त संरचन संबंधित खोज किसने की? तो दोस्तों रक्त संरचन संबंधित खोज विलियम हार्वे ने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम हार्वे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे, तो स्टीम इंजन का आविष्कारक दोस्तों जेम्स वाट थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स वाट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? स्टार्च, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्च। ठीक है, आगे देखते हैं। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो दोस्तों कौन सा रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो बेटा कौन सा रक्त समूह ओ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों रक्त समूह ओ जो है सभी व्यक्तियों को दे सकता है, ब्लड दे सकता है, ले नहीं सकता, लेकिन ए भी दोस्तों सभी ग्रुप के व्यक्तियों से ले सकता है, यानी ए भी सर्वग्राही है, और ओ दो है जो ओ ग्रुप दोस्तों सार्वभौमिक है यानी सर्वदाता है। ठीक है, यानी ये भी सबसे ले सकता है और वो सबको दे सकता है। अगला प्रश्न है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, एसिमिलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूतल की ऊंचाई। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं दोस्तों बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
एन प्लस, ठीक है, एन प्लस। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है किसी वस्तु के सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। कौन कौन बनाता है, तो दोस्तों अवतल दर्पण में भी आभासी और सीधा बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण में भी बनता है, अवतल लेंस में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, ठीक है। तो अवतल लेंस में आभासी और सीधा बनेगा, उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में आभासी सीधा यानी सभी स्थिति में बनेगा। यहाँ बोल दिया है कि सभी स्थिति में, यदि सभी स्थिति में नहीं बोलता तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब दोस्तों सभी में बनता है। लेकिन दोस्तों अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में किसी भी स्थिति में वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अवतल दर्पण में बात किया जाएगा तो दोस्तों अवतल दर्पण में जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। और उत्तल लेंस में यदि बात किया जाएगा तो उत्तल लेंस में भी दोस्तों फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वस्तु सभी स्थिति में रखा जाएगा तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया, प्लस शुष्क बुझे हुए चूना से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH के होल ट्वाइस, ठीक है। इसको यदि हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस NH3 और प्लस H2O। अब दोस्तों इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ क्लोरीन 2 करना है तो यहाँ पर इधर 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्लोरीन 2 हो जाएगा। NH4 कितना हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया और तो यहाँ पर 2 से कर देंगे तो N यहाँ पर हो गया और H2O को भी 2 से कर देंगे, बैलेंस हो गया। तो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन अमोनियम क्लोराइड को शुष्क बुझे हुए चूने से मिश्रित मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, NH3 यानी अमोनिया प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। लेकिन ऑप्शन में दिया गया क्या चीज़, तो ऑप्शन में अमोनिया केवल दिया गया NH3, तो अमोनिया ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है उसमें विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन हो जाएगा, प्रकाश की अपेक्षा उसमें विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। प्रकाश की अपेक्षा, तो दोस्तों प्रकाश की अपेक्षा उसमें विकिरण का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसमें विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। उसमें विकिरण कम ताप पर और प्रकाश अधिक पर निकलता है, ये सही है। उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य है, ठीक है। उसमें विकिरण और प्रकाश दोनों क्या अदृश्य है, तो ये भी दोस्तों सही है। उसमें विकिरण और प्रकाश दोनों तरंगदैर्घ्य एक समान होता है, नहीं, एक समान नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी और 2 और 3 हो जाएगा, यानी 2 और 3 ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है सेल्सियस फ़ारेनहाइट रोमर पैमाने पर ताप निम्नलिखित संबंध है। तो दोस्तों सेल्सियस फ़ारेनहाइट रोमर पैमाने पर ताप निम्नलिखित में संबंधित है। तो C/100
F माइनस 32/180 R/80, यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। और मानव शरीर का तापमान यदि डिग्री सेल्सियस में बोलेगा तो 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यदि फ़ारेनहाइट में बोलेगा तब, और मानव शरीर का तापमान यदि सेल्सियस में बोलेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रक्रिया स्टेरॉयड होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉर्टिसोल्स। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, दाब और आवेग की विमाएँ क्रमशः है। दाब और आवेग की विमाएँ क्रमशः है। तो दोस्तों, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। अब फोर्स का क्या होता है? विमा। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2, mL/T-2 होता है। और एरिया का क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर L²। अब दोस्तों, L पर पावर 2 यानी L² यदि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m ऊपर जाएगा तो L-2, यहाँ पर 1 है तो L-2 यदि गुना में क्या होता है? पावर जुड़ता है, तो -1 -2 कितना हो जाएगा? -1, यानी L-1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। ठीक है, तो mL-1 T-2, mL-1 T-2 किस में है? तो दोस्तों इसमें है। ठीक है, तो दाब का तो ये हो गया। अब देखते हैं आवेग का। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आवेग बराबर होता है फोर्स गुने टाइम। तो फोर्स का दोस्तों mL/T-2 होता है, mL/T-2 होता है, और टाइम का t हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा? इसको करेंगे तो mL, यहाँ पर -2, यहाँ पर +1, तो -1 हो जाएगा, T-1, T-1। ठीक, T-1, तो mL/T-1 इसमें है, तो ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? दोस्तों, सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत कौन सा आता है? तो जेलीफिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेलीफिश। जोक दोस्तों किस में आता है? जोक, केचुआ, नीरस, ये सब एनिलिडा समूह में आता है। ठीक है, एनिलिडा समूह में आता है। आगे देखते हैं। सार्कोप्लाज्मा क्या है? सार्कोप्लाज्मा क्या है? तो सार्कोप्लाज्मा दोस्तों, सार्कोप्लाज्मा क्या है? तो रैखिक मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपास्थि होती है। उपास्थि एक सघन तरल उत्तक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपास्थि जो है एक सघन तरल उत्तक होती है। आगे देखते हैं। और दोस्तों आखिरी सवाल है, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F बराबर क्या होता है? तो दोस्तों F बराबर क्या होता है? तो F बराबर W/Z होता है। ठीक है, W/Z यानी रासायनिक तुल्यांक बटा रासायनिक तुल्यांक W बटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।